हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो देखिए, आइए लगाइए मेरे साथ मेहंदी, बताइएगा कैसी लगी आपको। एक्चुअली कोई ख़ास ओकेशन नहीं है। मुझे कल्पना ने बोला था कि नवरात्रि में मेहंदी लगाना बहुत शुभ होता है। एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि करवा चौथ आने वाला है, तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ये डिमांड कर रहे थे कि दीदी अच्छा रहेगा अगर आपकी शॉप पे भी कोई हो जिससे हम मेहंदी लगा सके व्रत पे, क्योंकि हमारी शॉप मार्केट से बहुत पहले पड़ जाती है। तो उनका कहना था कि हमें मेहंदी लगाने के लिए ना स्पेशल जो है वो मार्केट में जाना पड़ेगा। अच्छा रहेगा अगर आपके पास भी कोई हो जिससे हम मेहंदी लगा सकें। इसलिए मैंने एक मेहंदी वाली दीदी को बुलाया था। एक दिन कस्टमर ही आए थे शॉप पे, तो उनसे बात हुई थी कि अगर कोई है तो बताएं। तो ये दीदी आए थे, तो ये मैंने ट्रायल के तौर पे अपने मेहंदी लगाई। मैं देखना चाहती थी वो किस तरह की मेहंदी लगाते हैं, कितने टाइम में लगाते हैं, क्योंकि आजकल ना हर कोई हड़बड़ाहट में रहता है, जल्दी में रहता है। जब हम लोग मेहंदी भी लगाने जाते हैं ना, तो हमें सब चीज़ें बेस्ट भी चाहिए, हमें डिज़ाइन भी बेस्ट चाहिए, और हम कहते हैं मेहंदी अच्छी भी चढ़ जाए, जल्दी भी हो जाए, और हम ये भी कहते हैं टाइम भी कम लगे, सब कुछ बढ़िया ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो टाइम भी लोगों का बच जाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो फर्स्ट ट्रायल मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो मैंने मेहंदी लगवाई, और ये आज संडे का दिन है। मेहंदी मैंने फ्राइडे को लगाई हुई थी। आप संडे को देख सकते हो कितनी अच्छे से खिल के मेरे मेहंदी चढ़ी है। इतने दिनों से मैंने फ्रेंड्स कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत दिन हो गए मुझे। मैं सच्ची में बताऊं तो मुझे लगता है 1 वीक ही होने वाला होगा कि मैंने अच्छे से कोई भी ब्लॉग जो है वो शूट नहीं किया। तबीयत मेरी पहले से काफ़ी सुधर रही है, बहुत सुधर रही है। मैं ऐसे बोलूँ तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छे से जो है अब चल रहा है सब कुछ। लेकिन घर में कुछ काम भी चल रहा है, और मैंने ना अपने आप को रेस्ट दी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स ने सुजेस्ट किया था कि आप ना थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ी रेस्ट करो। तो इसलिए मैंने हर काम से ना थोड़ी ब्रेक ले ली थी, थोड़ा रेस्ट मोड पे चली गई थी, तो ताकि थोड़ा सा अपनी फॉर्म में वापस आ सकूं। तो थोड़ी थोड़ी मैं फॉर्म में वापस आ रही हूँ। आप लोगों की दुआओं का असर है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच गाइज। तो आज संडे है, तो मैंने आज जो है शुरुआत कर दी है अपनी डेली लाइफ की, रेस्ट मोड से निकल के बाहर थोड़ा सा। और ये सुबह का टाइम था, तो मैंने कपड़े वगैरह धो के जो है वो छत पे सुखाने के लिए आई थी। तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम होगा ये, हाँ 8 ही बजे हुए थे। तो आज ही का टाइम है, आज ही आपके पास ब्लॉग आ रहा है, आज ही शूट किया है, आज ही एडिट है, आज ही बहुत सारे काम किए हैं। और सच्ची में बताऊं तो बहुत दिनों के बाद उस तरह से काम किए हैं, तो थोड़ी सी थकावट मुझे इस टाइम तो हो ही रही है। तो कपड़े सुखाने आ गई थी, हरिथ्वी भी मेरे साथ साथ ऊपर आ गया था, और धूप में थे हम, थोड़ा सा धूप खिली हुई थी, अच्छा लग रहा था शरीर को। उठी भी मैं आज थोड़ा लेट ही थी, नियर अबाउट 7 o'clock उठी होंगी मैं आज। और उसके बाद मैं रूम में आ गई। नाश्ते के लिए मैंने तैयारी इस टाइम कर ली थी। आज नाश्ते में सिंपल ढोकला बनने वाला था। तो क्योंकि हरिथ्वी ने बोला कि मम्मा मेरे को आज यम्मी यम्मी चीनी वाला ढोकला खाना है, तो इसलिए मैंने ढोकले की तैयारी की। कुछ खास मैं आजकल ना खाने वाने पे भी कुछ खास वो कहते हैं ना मेहनत नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुजेशंस दिए थे कि आप किस तरह से रेस्ट कर सकते हो। एक तो बड़े ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर हैं सिमरनजीत कौर जी, जिनको मैं म्यूट सब्सक्राइबर बोलूँगी अपना। वो कभी भी यूट्यूब पर कमेंट नहीं करती, लेकिन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैसेजेस करती हैं। क्योंकि वो कमेंट नहीं करती, थोड़ा फैमिली इशू है, कहते हैं कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है मैं इस तरह से व्लॉगिंग वगैरह देखूं। तो वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि आप प्लीज़ इतना खाने पे टाइम मत वेस्ट करो, आप सिंपल दलिया खा लिया करो, जो हरिथ्वी के लिए बनाते हो, खिचड़ी बना ली या दाल चावल बना लिए, बस मेहनत मत करो, आप घर के सफाइयाँ छोड़ दो। बहुत अच्छा सा ना उन्होंने मुझे एक मेन्यू सा बना के भेजा था, टाइम टेबल, कि आप सफाई करना ही छोड़ दो। उसने बोला कि जितना आप टाइम सफाई पे देते हो ना, प्लीज़ 1 हफ्ता आप सफाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। तो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ भी वही चीज़ शेयर करूँगी। अगर तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ हर चीज़ को छोड़ दो, अपने आप पे टाइम दो, क्योंकि अगर आप ठीक हो तो भी आप अपने घर को ठीक रख सकते हो। नहीं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप इतना ज़्यादा शरीर से रह जाते हो, जिस तरह से मैं अब रह गई थी, तो घर को भी अच्छी तरह से, अपने बच्चे को अच्छी तरह से नहीं देख सकते। चलो अब तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छे से मैं ठीक हो रही हूँ, रिकवर हो रही हूँ, आप लोगों की दुआओं का असर है। तो यहाँ पे ढोकला बन गया था, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे, हरिथ्वी सॉस के साथ इंजॉय कर रहा था, और मैंने अपने लिए यहाँ पे बनाई थी चाय मैंने बहुत टाइम बाद पी। आज मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ऐसी सूखी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ब्रेड भी नहीं मैं खा सकती, ढोकला भी नहीं मैं खा सकती, ऐसी चीज़ों के साथ मुझे कुछ लिक्विड चाहिए होता है। तो आमतौर पे तो मैं दूध वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने अपने लिए ना लौंग, इलायची और अदरक डाल के काढ़ के चाय बनाई, और मुझे बहुत यानी कि ना नाश्ते का एक तरह से मज़ा ही आ गया। और आज जो मेरा पूरा दिन डेडिकेट है सफाइयों के लिए,
पूरा तो मैं घर की सफाइयाँ नहीं कर सकती क्योंकि किचन का कभी अभी काम चल रहा है, मतलब तो गंदगी अभी है, धूल का भी अभी काम है। आज भैया आए थे लेकिन आज दोपहर में ही चले गए क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा छोटे छोटे से काम कर लेती हूँ, जैसे अलमीरा क्लीनिंग हो गई। और सबसे बड़ी क्लीनिंग ये हुई कि मैंने आज सर्दियों के कपड़े निकाले हरिथवी के, और उनको जो है मैंने निकाल लिया और उनको मैंने वॉश करना है। वॉश करके सुखा के फिर रखना है। और ऐसे कपड़े छांट के मतलब ना मैंने अलग किए, जो कपड़े ऋत्वी के आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते उनको मैंने निकाल लिया। उनको मैं नीडी पीपल्स को दे दूँगी, हमारे आसपास पड़ोसी हैं जिनको ये कपड़े आ सकते हैं उनको दे दूँगी। तो मुझे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि दीदी आप क्या करते हो ऋत्वी के इतने सारे कपड़ों का। तो मैं आपको बताऊँ डियर, तो जो कपड़े ऋत्वी के नहीं आ रहे होते या ख़राब हो चुके हैं या कुछ ऐसा है तो मैं तुरंत उसी टाइम किसी ना किसी को दे देती हूँ। ऐसे नहीं रखती कि मैंने रखने हैं, याद के तौर पे संभाल के रखने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जी कहते हैं निशानी। मैंने सिर्फ एक आध ड्रेस ऋत्वी की रखी हुई है बचपन की, बहुत पहले की, जो उसने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पहनी होगी, जो मैंने निशानी के तौर पे रखी है कि बच्चा बड़ा होता है तो चलो देख के खुश होता है, जैसे हम खुश होते हैं। हमारी मम्मा जब हमें, और यहाँ पे ऋत्वी कह रही थी मम्मा बेडशीट मैंने ही बिछानी है, मैंने ही बिछानी है, क्योंकि उसे हर काम में मेरी हेल्प करनी होती है। लेकिन बेचारी से गद्दा उठा नहीं क्योंकि हमारे गद्दे बहुत हैवी है और मुझे जाना पड़ा। बस मेरा थोड़ा सा काम जो होता है ना उसका थोड़ा सा टाइम ज़रा बढ़ जाता है क्योंकि ऋत्वी साथ होती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो इंजॉय करती हूँ ऋत्वी के साथ ले दे के, उसी के साथ इंजॉय करते हुए मेरे काम होते हैं। और मतलब कपड़े ऐसे होते हैं ना, कुछ हम बचा बचा के रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी नहीं रखती संभाल के। कई कहते हैं कि दूसरे बच्चे के लिए संभाल के रख लो, या फैमिली में कोई और बच्चा आता है तो उसके लिए संभाल के रख लो। मुझे ऐसे सजेशंस भी कईयों ने दिए थे, लेकिन मैं नहीं रखती। मुझे होता है कि कुछ जैसे मैंने अपनी आंखों से ज़रूरतमंद देख लिए कि इनके पास अभी फुल पजामे चाहिए तो है नहीं है, या ऐसा कुछ होता है, हमें पता होता है इनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आएंगी, तो इसलिए मैंने अभी से कुछ लोअर्स वगैरह गर्म कपड़े जो है साथ वाले पड़ोसियों के बच्चों को दे दिए, ताकि वो भी थोड़ा है ना अच्छे से रह सकें। क्योंकि संभाल के रखने का यार क्या फ़ायदा, ऐसे स्पेस भी हमारी ख़राब होती है और आते जाते तो है नहीं, इतनी निशानियां भी रख के हम लोगों ने क्या करनी है। मम्मा रॉक्स, सुबह से आज मैं अभी पहली बार आपको मिल रही हूँ, सुबह मतलब कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक्चुअली आज है संडे, तो मुझे किचन का काम यार अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मैसअप है इधर उधर, इतना ज़्यादा ना अगर आपको दिखाऊं तो आप सोचोगे कैसे रह रहे हो मीनाक्षी आप, बहुत ज़्यादा मैसअप है। तो अभी भी 2-3 दिन लगेंगे। मैंने सोचा हुआ था कि आज काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं मतलब सफाइयाँ कर लूँगी संडे को, ज्योति को लेके साथ में, जो शॉप वाली ज्योति है। लेकिन आज काम ख़त्म नहीं हुआ और सफाइयों का प्लान मेरा फ्लॉप हो गया। सफाइयाँ तो हो नहीं सकती, लेकिन जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने अभी हरिथवी के सारे सर्दियों के कपड़े निकाल के उनको वॉश कर रही हूँ। एक लोड हो गया है, दूसरा लगाया है, तो फिर उनको सुखा के अच्छे से अलमीरा में रख दूंगी आज मैं। और अपने देखती हूँ, अपने भी शाम को ना, अपने मेरे ऊपर है, मतलब जहाँ हम रहते हैं ना उससे ऊपर भी है एक रूम, वहाँ पे है मेरे, तो अपने मैं वहाँ जाके निकालूंगी और सिचुएशन देखूंगी। अगर तो स्मेल आ रही होगी तो वॉश करूंगी, अगर स्मेल नहीं आ रही होगी तो ऐसे ही उनको रख दूंगी, क्योंकि थक गई हूँ मैं। ठीक मैं हो गई हूँ काफ़ी, मतलब रिकवरी मेरी हो चुकी है। हाँ जी बेटा, क्या अगर स्मेल भी नहीं आए ना कपड़ों में से तो भी डर्टी डर्टी जर्म्स लगे होते हैं। हाँ तो लगे तो होते हैं, लेकिन ना मतलब थोड़ा सा थकावट हो गई है, रिकवर मैं हो रही हूँ, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। फीवर तो ठीक है लेकिन वीकनेस है, दैट्स वाई सोच रही हूँ, देखती हूँ आज ऐसा करूँगी, निकाल के रख लूँगी, वॉश कल कर लूँगी सुबह सुबह, देखूँगी कैसा चलता है। तो अभी कपड़े धो रही है, मैंने नहाना है तो मैंने सोचा अभी ऑयलिंग कर लूँ। आज मैं सुबह से ना नहाई नहीं, तो ऑयलिंग के लिए मैंने 2 ऑयल यूज़ किए। ये है वाटिका का ऑलिव ऑयल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ऋत्वी के पापा वहीं से लेके आए थे, बचा कुचा ब्रांड होता है। और इसमें मैंने मिक्स किया है वाटिका बायो भृंगराज ऑयल। ये ऑयल बहुत ही अच्छा है ऋत्वी, तो ऋत्वी को हर चीज में बोलना होता है। ये ना बायोटिक का है और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और फॉलिंग हेयर के लिए एक्चुअली ना ये लास्ट ईयर मैंने यूज किया था, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यही इस बार, मेरा हेयर फॉल है तो नहीं है, लेकिन ना टाइफाइड की दवाइयाँ जब खाओ तो हेयर्स थोड़े से कमजोर हो जाते हैं,
थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हेयर्स में आ जाती हैं, इसलिए मैंने ना शॉप पे ये था तो मैंने अपने लिए ये ले लिया क्योंकि वो ख़त्म होने वाला था। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। और लेकिन मेरे हेयर नहीं अभी वॉश करने, ऑयल लगा के रखूँगी। शाम तक सोच रही हूँ कोई पैक लगाऊँ मेथी दाने वाला, शाम तक या कल सुबह। अभी मेरा कुछ नहीं पता क्योंकि आज काम बहुत है, धूल मिट्टी वाला काम है ना अभी, क्योंकि मुझे अभी ऋत्वी के टॉयज भी क्लीन करनी है। मैं सोच रही हूँ आज इसका जो टॉय सेक्शन है ना, जो इतना मैसअप है, उसमें से वो टूटे फूटे टॉयज निकालूँ। अगर कुछ नीडी बच्चों को देने वाले हैं वो दे देती हूँ। तो क्योंकि इसके तो अभी बर्थडे आने वाला है तो बहुत सारे टॉयज और आ जाएंगे, तो रखने को जगह मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है पापा। मेरे को पता ही नहीं चलता किस तरह से अरेंज करूँ। और मैंने स्वेटर डाल लिया, मुझे आ गई है भाई ठंड, तो मैंने तो डाल लिया है और किसी को ठंड नहीं आई है। तो फटफट से हम ऑयलिंग करते हैं। तो ऑयलिंग करने के बाद मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद टॉयज का करूंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रही तो पूरा दिन मैं ऐसे ही रह जाऊंगी नहाने से। सो फटाफट से ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपके साथ। बाय बाय। और यहाँ पे मैंने ऑयलिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि थोड़ी सी सफाइयाँ तो करनी ही हैं। तो धूल मिट्टी बहुत है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है तो हेयर्स में चली जाती है, इसलिए पहले मैंने तेल लगा लिया अच्छे से। वैसे भी मेरी प्लानिंग है कि मे बी शाम तक या कल तक मैं कोई हेयर पैक लगा लूँ। तो मैं भी दोस्तों आप लोगों के साथ शामिल हो गई हूँ। मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूँ, पीछे तो बहुत रह गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स या मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने दिवाली की सफाइयाँ ख़त्म भी कर ली हैं, लेकिन मैंने आज शुरू की हैं। तो मैं भी लाइन में लग गई हूँ, मैं भी आपसे पीछे नहीं रही। मैं भी, वो कहते हैं ना दौड़ लगी हुई है सबकी, तो मैं भी उसमें शामिल हो गई हूँ। दिवाली की सफाइयाँ मैंने भी शुरू कर दी हैं और सबसे पहले शुरू किया हमने काम सर्दियों के कपड़े निकालने का और उन कपड़ों को नीडी पीपल्स को या ऐसे बाकी लोगों को देने का जो कपड़े हमारे काम के नहीं है। पहले तो वो सफाई हो गई हमारी। अलमीराज हमने आज क्लीन की हैं। आज हमने अपने डबल बेड जो होते हैं, बॉक्स बेड, उनको क्लीन कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद मेन सफाई मैंने आज की हरित्वी के टॉयज की। और सबसे बड़ा काम मुझे लगता है मेरा यही था कि मुझे हरित्वी के टॉयज को साफ करना था। कौन से टॉयज उसे चाहिए, कौन से नहीं, किससे उसने खेलना है, क्या उसे चाहिए, ये तो बेटर हरित्वी ही जानती है। इसलिए ये आज हरित्वी की ही ड्यूटी थी। और मैंने उसको एक बॉक्स पकड़ा दिया बड़ा सा, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, गत्ते का। और मैंने बोल दिया कि आप जहां जहां आपको जो जो टॉय नहीं चाहिए ना, आप इसमें थ्रो करते जाओ। और बस हरित्वी इसमें मस्त हो गया। जो चीजें मुझे नहीं चाहिए थी या उसे नहीं चाहिए थी, मेन तो ये था ना, तो हरित्वी ने जिम्मा संभाल लिया। और हरित्वी ने इस ड्यूटी को इतना अच्छे से आज किया कि मैं बोल सकती हूँ आज मुझे बहुत प्राउड है। बेटियां ऐसी ही होती हैं, प्यार से भी प्यारी होती हैं। बेटियां माँ के लिए वो करती हैं जो कोई नहीं कर सकता। जैसे आज हरित्वी ने कर दिया, हरित्वी ने क्लीनिंग की। और मुझे नहीं लगता कोई भी बेटा ऐसा होता होगा जो इस तरह से क्लीनिंग करता होगा। मे बी आपके घरों में होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके बच्चे जो स्पेशली बॉयज़ की मम्मा हैं, तो उनका अपने बॉयज़ के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है सिर्फ जो बेटियां होती हैं वो ही इस तरह से जो होती हैं ना, अपनी मम्मास की हेल्प करती हैं। आई एम नॉट श्योर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बचपन में तो सब करते होंगे, आई थिंक लड़के लड़कियां सब करते होंगे, लेकिन बड़े होके जो काम बेटियां करती हैं ना, वो बेटे नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए मम्मा काम पे जाती है, तो घर पे अगर 2 बेटे हैं, तो जब मम्मा वापस आती है तो उसे घर का काम उसी तरह से पड़ा हुआ मिलता है और मम्मा आके करती है। लेकिन घर में अगर एक भी बेटी है ना, तो जो मम्मा बाहर से काम करके वापस आती है, तो एटलीस्ट मम्मा को आते हुए पानी का गिलास तो बेटी पकड़ाती है। 10 में से आई थिंक 5 ही लड़के होंगे जो ऐसा करते होंगे, या 5 से बहुत कम होते होंगे, लेकिन बेटियां ये काम ज़रूर करती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है हर घर में बेटी होना ज़रूरी है। बेटी के होने से ना घर में माहौल अलग सा होता है। आप लोग अगर इस बात से एग्री करते हो तो मुझे ज़रूर समझाइएगा। और यहाँ पे हरित्वी सफाई कर रहा है बहुत अच्छे से। उसने आज डीप क्लीनिंग की है अपने टॉयज़ की, और बहुत सारे टॉयज़ ऐसे थे जो उसे नहीं चाहिए थे, और मैंने आज वो भी अपने पड़ोसियों को दे दिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे वो टॉयज़ लेके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हरित्वी के पास 2-2, 3-3 थी, जैसे ब्लैक बोर्ड्स थे। हरित्वी के पास अच्छी खासी रेंज है ब्लैक बोर्ड्स की, तो उसमें से भी मैंने जो है एक ही उसके लिए रखा, और बाकी मैंने ऐसे बच्चों को दे दिए। और बच्चे बहुत खुश थे। जल्दी जल्दी से उन्होंने मेरे को बोला आपके पास चौक भी है तो हमें चौक भी दीजिए, और मैं उनको चौक भी दे के आई और वो पढ़ रहे थे उस पर।
कुछ ना कुछ कर रहे थे और मुझे अच्छा लगा। आपके पास भी अगर इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप दिवाली में सफाइयाँ कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर निकालें और ज़रूर ऐसे बच्चों को दे। देखिए आपके दिल को कितना मतलब अच्छे से सुकून मिलता है। हाय गाइस, तो शावर मैंने ले लिया है। नहाने धोने के बाद मैंने 2 लोड उसके बाद ना मतलब कपड़ों के भी और लगा दिए। हरिथ्वी के तो सारे धुल गए हैं। अब स्किन केयर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने सबसे पहले लॉरियल का लगाया अपना फेवरेट रिपीटा लिफ्ट और सारे हो गए। बस अब जो आज वाले थे ना, जब कल वाले थे, वो एक लोड लगा है लास्ट वाला। थोड़े बहुत सूखने मैंने नीचे डाले हैं, थोड़े बहुत मैंने ऊपर डालने जाना है अब। और आप देख रहे हो इसी बीच जब मैं इधर बिजी थी नहाने धोने में या कुछ भी, तो हरिथ्वी ने बहुत सारा अपना टॉयज का क्लीन अप खुद कर लिया। सो गाइज आज के ब्लॉग को ज़्यादा नहीं मैं खींचूंगी, यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने वाओ स्किन साइंस की ये उपटन फेस सीरम है और बहुत अच्छा सीरम मुझे लगा। ये जेल बेस सीरम है, इस तरह का वाटरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मुझे जो है इसके रिजल्ट अच्छे लगे। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं पीछे नहीं रही, आप सब सफाइयाँ कर रहे हो दिवाली की, तो मैंने भी आज से स्टार्ट कर दी है, थोड़ी से ही लेकिन मैंने स्टार्ट कर दी है। जी बेबी, ये ना भरने वाला है। कोई बात नहीं, भर दो, मम्मा थ्रो कर लेगी। तो मैं और हरिथ्वी भी जुट गए हैं सफाइयों में, हम भी लाइन में शामिल हो चुके हैं। कुछ हमसे आगे हैं, कोई अभी कुछ शुरू करने वाला होगा तो हम भी उनके साथ लग गए हैं, है ना। तो बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आज के ब्लॉग में आपको कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी, कौन सी चीज़ है जो बहुत ही खराब लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हम पसंद आ रही हैं। अगर हम आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे ब्लॉग्स को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एटलीस्ट दिन में एक आध फ्रेंड के साथ तो शेयर करें। हो सकता है मेरी जैसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डम्बो बैठी हो जो मुझे देख के उठ जाए और अपने आप को मोटिवेट कर ले, कुछ भी मतलब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा सोच के वो भी अपनी ज़िंदगी को चालू कर दे। और देखिए मेहंदी कितनी अच्छी लगी गाइस, सिर्फ 10 मिनट मैंने रखी थी, ओनली 10 मिनट, और बहुत ही अच्छी चढ़ गई है। हाँ जी, और बताइएगा, ये दीदी ने बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई है, तो मैं उनको ही बोलने वाली हूँ कि करवा चौथ पे हमारी शॉप के लिए आ जाएं। बहुत सारी लेडीज़ जो मेहंदी लगवाना चाहती हैं, जो मेरे आसपास की हैं, तो आप शॉप पे मेहंदी लगा सकते हो। बाजार से बहुत ज़्यादा कम दाम में लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, और चढ़ेगी भी, फुल गारंटी है। ये देखिए, ये 10 मिनट में चढ़ गई, है ना। सो देखते रहिए हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।